जय। रामचंद्र भगवान की, स्वामी रामचंद्र की। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में गुरुदेव के सुपुत्र उनके सुपुत्र और पुत्र वधु यहाँ पधारे गए हैं। मैं जजमान से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाए और राज आप पधारे। हमारे ऊपर लगाए और वो भी पधारे। मेरे सवाल की बात है हमारे देश में राज्य परिवार सबसे पहले मुख्य मेहमान उनका तिलक लगाने से स्वागत करें और आप रामायण के अतिथि देवो अतिथि तो हम विशेष तौर से चारों तरफ से सम्मान करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। सांचे दरबार की जय, भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संतों की आराध महिमा को खूब सराहा है। अब मैंने कल कि जो बाकी की जो बची हुई व्यवस्था के अनुसार अब मैं कथा को यहाँ आगे बढ़ाऊंगा। सारे वंदनों के बाद में बाबा तुलसी मेरे सच्चिदानंद स्वामी घन स्वरूप परमपिता परमेश्वर श्री राम के चरित्र के लिए सबसे पहले शिव के चरित्र का बखान करते हैं।
जिस भगत को शिव चरित्र पसंद नहीं है, बाबा तुलसी ऐसे कहते हैं कि उस भगत को कभी राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। राम कथा का अधिकारी वही है जो शिव के चरणों में अत्यधिक प्रेम करता है। राम भी उस भगत को स्वीकार नहीं करता है जो शिव द्रोही नवदास कहावा सो नर सपने मोहिन पाए। अगर कोई शिव का द्रोही हो, राम का भक्त हो, तो राम उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा बाबा तुलसी ने कहा है। एक बार भरी मकर नहाए, एक समय की बात है कि प्रयागराज में भारद्वाज मुनि निवास करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व है। भारद्वाज मुनि बड़े तपस्वी हैं, लेकिन तपस्वी साधुओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो साधु तपस्वी होते हैं वो क्रोधी भी होते हैं। जैसे परशुराम जी तपस्वी तो हैं, लेकिन स्वभाव बहुत अग्नि की तरह बड़ा तीक्ष्ण है। तपस्वी साधुओं से, हाँ, मानसिक साधु जो मानसिक भक्ति करें, उन साधुओं से मन लगा करके रहे। एक बार हमारे राजस्थान के रैदास बाबा, जो बहुत निम्न वर्ग के हैं, शूद्र जिनको कहे लोग, बहुत निम्न वर्ग के आदमी, लेकिन वो मंदिर में भक्ति नहीं करते, न कहीं दीपक अगरबत्ती लगाते हैं। उनकी मानसिक भक्ति चलती। मानसिक भक्ति पूरी रामायण में केवल काक मुसुंड जी करते हैं बस। और उनका पद इतना बड़ा है कि गरुड़ भी उनके चरणों में बैठ करके और नमन करता है, ज्ञान पूछता है, भक्ति और वैराग्य की साधना पूछता है गरुड़। एक बार रैदास जी प्रातःकाल 7 बजे जूतियां गांठ रहे और भगवान का भजन कर रहे हैं, आरती चल रही है मन में। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गा रहे हैं मन ही मन में, मानसिक रूप से, और जूतियां गांठ रहे हैं। और इतनी देर में गोरखनाथ जी आ गए। उन्होंने कहा, बाबा क्या कर रहे हो? संत महिमा क्या कर रहे हो? अरे गोरख बाबा, हाँ मैं आया हूँ, बोलो क्या कर रहे हो? लो मैं अभी मेरी आरती पूरी हुई है, वो चरणामृत लो। और जिसमें जूतियां भीग रही है, हम तो लोटो मांग ले रहे हैं, जिसमें जूतियां भिगो रखी है रैदास बाबा ने, उसमें से उंगली भर के और गोरखनाथ जी को चरणामृत दे दिया। अब गोरखनाथ जी ने डर के मारे ले तो लिया करमंडल में, लेकिन पी नहीं पाए डर के मारे। अरे ये गंदो पानी। गोरखनाथ जी उस शरणामृत को लेकर के कबीर के पास गए। कबीर जी से कहा कि बाबा, ये रैदास बाबा कैसे पागल है, मेरे को उस रेडी में से चरणामृत दे दिया। कबीर की कमाली ने ये बात सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई। उसने कहा कि वो चरणामृत कहाँ है? कबीर की कमाली, कबीर की बेटी कमाली, कबीर के एक बेटा है कमाल, दूसरी बेटी है कमाली।
चरणामृत कहाँ है कि मेरे करमंडल मिलाओ लगो। और उस कमाली ने उस चरणामृत को पी लिया। और जैसे ही चरणामृत पिए तो जैसे ही चरणामृत को ग्रहण किया और हृदय में पहुंचा और कमाली के घट में सांवरिया सरकार प्रकट हो गए। बोल बाके बिहारी लाल की प्रकट हो गए सांवरिया सरकार। और अब कमाली जहां भी जाती है वहां सत्संग में सब संतों के प्रश्नों का उत्तर देती है। कमाली ने जब सब संतों को चुप कर दिया तब पूछा गोरखनाथ जी ने कि बेटा ये ज्ञान कहां से आया। तो कमाली ने कहा कि जब से मैंने ये चरणामृत पिया है बाबा रैदास का, तब से मेरे घट में मेरे सांवरिया सरकार बोलते रहते हैं। अब मैं नहीं, मेरे सांवरिया बोलते हैं। और मेरा जीवन का उद्धार हो गया। गोरखनाथ जी ने विचार किया कि चूक गया, मौका चूक गया। दौड़े दौड़े गए और जाकर के कहा कि बाबा और रैदास बाबा वो चरणामृत मुझे दोबारा पिलाओ, वो चरणामृत चाहिए। तब रैदास बाबा ने कहा कि प्याते थे जब पिया नहीं, प्याते थे जब पिया नहीं, और जिसने पिया पिया को जान गया। जिसने पिया प्रभु को जान गया। अरे भूला जो भी अब भया दीवाना, वो चरणामृत मुल्तान गया। जोगी जब तो तू पागल था, अब तेरे को दीवानगी चढ़ी है। अरे जब तू दीवाना था जब पीता, जब तेरे पे दीवानगी आती, अब वो चरणामृत नहीं रहा, क्योंकि उस चरणामृत को तो मुल्तान की कबीर की कमाली पी गई। जिसने पिया वो प्रभु को जान गया। तो ये बाबा तुलसी के कलम के द्वारा लिखा हुआ रामचरित्र मानस का चरणामृत है। जो पिएगा परमात्मा को जान जाएगा, बाकी तो घटम घोर है। जो पिएगा जानेगा। एक बार के बाद कि प्रयागराज में भारद्वाज मुनि तपस्वी रहते हैं। इंद्रियों पर आदमी को काबू नहीं करना चाहिए, उनका दमन ठीक नहीं होता। जिस चीज का आप दमन करोगे ना, वो तैयारी करके फिर आएगा। दमन नहीं, समन होना चाहिए। जला दो, बिल्कुल विषय को खत्म, जला कर राख कर दो। अगर आपने अंकुर छोड़ दिया तो फिर पौधा बनेगा। देव धनुष किन्नर नर नारी संत महात्मा सब लोग प्रयाग में स्नान करने के लिए आए। मकर संक्रांति का पर्व है साहब। माधव के चरण पादुका का पूजन किया लोगों ने। और उसी समय भारद्वाज मुनि का परम पवित्र जो आश्रम है, उस आश्रम पर याज्ञवल्क्य के मुनि आते हैं। उस मकर संक्रांति के पर्व पर याज्ञवल्क्य के मुनि आए। तो स्नान करके जब लोग सब जाने लगे तो भारद्वाज मुनि ने दोनों चरण पकड़ करके और याज्ञवल्क्य मुनि को रोक लिया। और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपको नहीं जाने दूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि क्यों? तब भारद्वाज मुनि कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़े मोरे, अरे कर भेद तत्व सब तोरे।
संशय है। अब देखो रामचरितमानस ये कहते हैं कि अगर आपको कोई संशय हो तो जगत से मत पूछो, संत से पूछो। संशय को संत से पूछना चाहिए, जगत से नहीं। जगत संशय को बढ़ाता है और संत संशय को खत्म करता है। हम हमारी संशय, किसी की कोई भी समस्या है आप रामचरितमानस से पूछो। जब भी समस्या है रामचरितमानस पढ़ो, आपका समाधान होगा 100%। लेकिन मेरे मन में संशय है, लेकिन मुझे लाज आती है पूछते हुए, क्योंकि आप कहोगे कि इतने बड़े मुनि होकर के संशय रखते हो। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं तो मेरा बड़ा नुकसान हो सकता है, मुझे हानि हो सकती है। इसलिए प्रभु मैं करवत आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि मेरा संशय दूर कीजिए। क्या संशय है भाई? राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का मैंने सुना है कि इसका अमित प्रभाव है, ऐसा संत उपनिषद वेद ग्रंथ गाते हैं। लेकिन संशय यह है कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम है कौन? एक ही राम दशरथ का बेटा, एक ही राम घट घट में बैठा, एक ही राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। ये राम कौन सा? यह कौन सा राम है? 4 प्रकार के तो भारद्वाज जी ने बता दिए। मैंने 4 राम सुने। अरे 4 राम 24 तत्व है वहां पर अवगत माही जी। अरे 14 लोक परे सुन में लोक निराला, सुन में अनहद छाई जी। ये निर्गुण वाणी है सब। एक ही राम दशरथ का बेटा, एक ही राम घट घट में बैठा, एक ही राम का सकल पसारा और एक ही राम है सबसे न्यारा। ये माता बहना ऐसे ऐसे देख रही जैसे कोई मूर्ति धरी हो, रूप देख रही। आंख मूंद के सुनो, कथा कानों से सुनी जाती है, आंखों से देखी नहीं जाती। अगर आंख खोलोगे तो मैं दिखूंगा और बंद रखोगे तो कथा दिखेगी। और ऐसे सुनो जैसे नारद जी ने कयादू को सत्संग सुनाया। कयादू की कोख में कौन बोल रहा है? हिरण्यकश्यप को बेटा, उसका बीज देवता हार गए। अगर पैदा हो गया तो हिरण्यकश्यप ने गजब कर रखा, ये और हो गया तो गजब हो जाएगा, सारे देवता मारे जाएंगे। इसलिए कयादू का गर्दन काट दो, धड़ से सिर अलग कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। नारद जी ने कहा नहीं देवताओं, अन्याय है, भ्रूण में हत्या करना बहुत बड़ी अन्याय है। आप ऐसा करो कयादू मुझे दे दो। और कयादू को बाबा नारद अपने आश्रम पर ला करके जो सत्संग सुनाते हैं साहब, आहा। अरे अचरज से तुम्हारा गुरु जी की कृपा, मासुक मेरे अपारी जी। अरे महर में सुरती पिया संग रमती, प्रेम बड़ा हितकारी जी। तो प्रेम की गाथा भगवान का की चर्चा कयादू को सुनाई तो कयादू की कोख में राक्षस का बीज भगत प्रहलाद के रूप में बदल जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है सत्संग का। कौन है राम? राम कौन है? और एक बात मैं कहूं कि जब 2 संत आपस में सत्संग करते हैं ना तो जगत को फायदा होता है।
एक बार गोरख जी और कबीर जी एक जगह हो गए, तो कबीर ने कहा कि गोरख जी तुम्हारा राम कहाँ है यार, बताओ तो सही। तो गोरख जी ने कहा कि तुम्हारा कहाँ, नहीं कि पहले तुम्हारा बताओ। दोनों संत आपस में झगड़ने लगे, तो जगत खुश हुआ कि राम जी का पता मिलेगा। और जब संत कोई बात कहते हैं तो संत की बात पूरी संपूर्ण होती है। संत कभी झूठ नहीं बोलता। और बाबा गोरख जी ने, गुरु गोरखनाथ जी ने राम का पता बताया। आप लोगों को पता तो है नहीं और भागते फिरते हैं सब दरवाजे बंद। राम जी का पता मैं बताता हूं, लिखना, और जो जाएगा वो पाएगा। राम जी तुरंत मिलेगा, न मिला तो मार उड़े जाइए, ये मेरी गारंटी है। पता किसने बताया? गुरु गोरखनाथ का राम सुनो कि बिना बीज का वृक्ष है, बिना पान अंकुर, बिन पानी का पूतला सब जीवन का मूल। रहता कहाँ धर्म से नीड़ा, बहुत बारीक से बारीक, हाड मास जिसमें नहीं, श्वासा नहीं शरीर। जो होता पिंड में मरता नहीं कोई, और जो होता ब्रह्मांड में लिख लेते सब कोई। खंड पिंड ब्रह्मांड से खेल है नारा, अरे कहे गोरख सुनो कबीरा, ऐसा राम हमारा। खंड पिंड से नारा है। अगर पिंड में होता तो कोई मरता नहीं, इसमें है, लेकिन पिंड में से बाहर ब्रह्मांड में भी है। बिना मूल का है, बिना बीज का है, बिना अंकुर का है, धरती से नीड़े है, आसमान से भी दूर है। कबीर जी ने कहा कि नहीं यार, मेरे समझ में नहीं आया तेरा राम यार, ये तो कठिन है। अरे राम को इतना सरल बताओ कि हर आदमी की पहुंच राम तक हो जाए। फिर कबीर जी ने राम जी का जो पता बताया। आप भी कहोगे कि कोई मिला है यार, कोई राम का पता बताने वाला। हम तो देखो, हम तो डाकिया है, डाकिया। हम तो इधर की चिट्ठी इधर कर देते हैं, और क्या। भगवान राम की चिट्ठी है और आपके लिए है, तो हम उस चिट्ठी को लेकर के आप तक आए हैं, और हम हमारा किराया ले लेकर तनख्वाह मिल जाएगी, तुम्हारी चिट्ठी जाने, तुम जानो और तुम्हारे राम जानो। 9 दिन के बाद में हमारा किराया ले, और हम तो ये दिया। डाकिया की कहीं लेना देना। अब डाकिया की कोई जाति पाति भी नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कथा वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और मेरे रामचरितमानस के बाबा तुलसी कहते हैं कि डाकिया की कोई जात पात नहीं होती है। जो चिट्ठी ले रहा है वो डाकिया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, अरे हरि को भजे सो हरि का होई। अब रैदास की जाति को कौन जानता है साहब? नारी को शूद्र कहते, बराबर जन्म जात की अभिमानी। तारा द्रौपदी अहिल्या मंदोदरी, चित्तौड़ की मीरा रानी। लेत झकोड़ा खात कुंड में रैदास घर गंगा रानी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, फिर क्यों जात बड़ी मानी। अरे जिन जिन कर्म किया तिरने के, अरे जिन जिन कर्म किया तिरने के, सोई उबारे हैं। ईश्वर को साचे भगत प्यारे हैं। अरे भक्तिहीन ब्रह्मा भी क्यों न हो। सुनना, पंक्तियां सुनो संतों। भक्तिहीन ब्रह्मा भी क्यों न हो, श्रेष्ठ गति को पावे ना। नीच करे भक्ति मन लाकर, इत उत चित्त डिगावे ना। वेद पढ़े 6 शास्त्र पढ़े, सत्कर्म करे शर्मावे ना। जिन महापुरुषों को पदवी मिले,
हटावे ना। अरे कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म विफल कभी जावे ना। निराभिमानी सदा सुख पावे, निराभिमानी सदा सुख पावे, अभिमानी हारे हैं। ईश्वर को साचे भगत प्यारे हैं। अरे कपिल मुनि थे कौन धुनी, जिन्हें सांख्य शास्त्र की गाई है कीना। वेद व्यास जी की जाति बताओ, वाल्मीकि की जाति बताओ, जिन्हें शुद्ध रामायण बनाई है कीना। वेद व्यास के जन्म के पीछे सत्यवती पर नहीं है कीना। अरे कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अब भी समझ में आई है कीना। अरे भक्त प्यारे, भक्त प्यारे, दास प्यारे हैं। ईश्वर को साचे भगत प्यारे हैं। कौन संशय है साहब, इसका नाम राम का था। तब राम जी का पता तब बताते हैं कबीर जी। कानों से इतना सुनना कि कबीर का ये सवैया हृदय में उतर जाए, फिर आपको कोई संशय नहीं। कबीर जी, तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है कि तुलसी यह संसार में निर्भय होकर सोए, निर्भय रहो। अनहोनी होगी नहीं, होनी होकर हो। अनहोनी होगी नहीं, और जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। क्यों 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 माथे फोड़ रहे हो इधर के उधर। अब राम जी का पता बता दूं, गजब का समझ में आएगा आपको। और जिंदगी में अगर उतार लिया तो आप भी ये कहोगे कि इससे बड़ा कोई राम कहीं मिल नहीं सकता। राम तो मिल गया, मिल ही गया, ये पता लग जाएगा कि मिल गया। कबीर जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया। कबीर एक ऐसा साधु है जो भरे काशी के बाजार में उस समय, आज से 600 साल पहले, भरे काशी के बाजार में हिंदू और मुसलमानों को गालियां देता है तो किसी की औकात नहीं तो कबीर के सामने बोल जाए। उसका नाम कबीर है। और राम का पता, चाम के महल में बोलता राम है। आहा। हे प्रभु, क्या लिखा है भक्तों ने। ये संत नहीं होते तो ये कथाएं नहीं होती भाई। ये संत नहीं होते तो ये राम भी नहीं होता, ये कृष्ण भी नहीं होता, और ये संत नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते, हम कुछ और ही होते। बाबा कबीर ने लोगों की आंखों से जो पर्दा हटाया है, चाम के महल में बोलता राम है। राम और चाम को पहचान ले भाई। अरे धन्य है उस ताज को जिन्हें या चामड़ा की मूर्ति बनाई। विविध प्रकार जल में धुलाई, हाथ पांव शीश सुहावनी। त्रिपुटी ललाट दृष्टि दृष्टालया, मेरे ज्वर पीठ फिजरा क्रम बिठाया। देही में रोम है, रोम में चाम है, चाम में मांस है, मांस में हाड है, हाड में गुद है, गुद में बिंद है, बिंद में पवन है, पवन में प्राण है, प्राण में मैं खुद बोलता आप साईं। ये तो खेल
और दूसरे की गम नहीं। चांद के महल में राम बोलता, इसलिए हर प्राणी के अंदर मेरे सामरिया है। इस आदमी में है कि नहीं मुझे पता नहीं, गाय में है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कुत्ते में राम है। और इस चीज का संकेत भगत नामदेव ने दिया है। कहा है भगत नामदेव ने कि काले कुत्ते से कृष्ण प्रकट कर लिए साहब। गधे से एक नाथ ने गधे से रामेश्वर धाम पर 7 नदियों का पानी लेकर के रामेश्वर पे चढ़ाने जा रहे हैं। रास्ते में गधा पड़ा है, उसने कहा कि पानी तो फिर भी आ जाएगा, ये गधा मर जाएगा। उसको पानी पिला दिया और उस गधे से शिव जी प्रकट हो गए। हर छान के महल में राम है, हर घट में राम है। सब घट मेरे साइया सोना घट नहीं कोई, बलिहारी वहां घट की जी घट में प्रकट हो गई। बड़ा संशय है भारद्वाज जी को। प्रभु ताते सुमन सादर मन लाई, अरे क्यों राम के कथा सुहाई। मुझे राम के बारे में बताओ प्रभु, मुझे संशय है राम कौन है, कौन राम है। मैंने राम का नाम, मैंने राम की चर्चा सुनी है, ये राम कौन है। अगर मैं संशय दूर नहीं करूंगा तो मुझे शंका सुर खा जाएगा। शंका का असुर बहुत खतरनाक है। अरे कर कर कर्म धर्म दुखी पावे, संशय पड़ी संसारी सा। अरे कर कर कर्म, पहले कर्म करता है फिर